हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। अपन रिमाइंडर थ्योरम पढ़ रहे हैं। अपनी 4 क्लासेस रिमाइंडर थ्योरम की हो चुकी हैं। जिन्होंने नहीं देखी हैं वो क्लासेस तो पिछले 4 लेक्चर अटेंड कर लें। आज अपन पिछली क्लास में जैसे अपन ने टोशेंट और साइक्लिसिटी की बातें करी थी, तो उसी सिलसिले को अपन क्या है आगे बढ़ाते हैं। टोशेंट और साइक्लिसिटी का और कैसे बड़े क्वेश्चंस में यूज़ होगा वो अपन पढ़ेंगे, और कुछ नया यूज़, नए अप्रोच एक दो वो है अपन क्या है और सीखते हैं। देखो अपन क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चंस के जरिए टोशेंट क्या है, साइक्लिसिटी क्या है, वो सब अपन पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। पहले अपन कुछ क्वेश्चंस करते हैं उन्हीं कंसेप्ट पे, फिर एक दो नए कंसेप्ट सीखेंगे अपन। जैसे मैं आपको क्वेश्चन दूं, 13 की पावर 75 प्लस 17 की पावर आपको बोल दिया 90, इसको 60 से डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है? 60 से डिवाइड करना, और शेषफल बताना है, रिमाइंडर क्या होगा। तो ऐसे में अब देखो, या तो 60 का टोशेंट निकाल के वो यूज ले लो आप, या अपन ने बात करी थी साइक्लिसिटी ज़्यादा बेटर रहती है कंपोजिट नंबर में। 60 एक कंपोजिट नंबर है, तो 60 की बात करें तो 60 होता क्या है? 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1। अब मैंने साइक्लिसिटी निकालना बताया था कि 5 की सेपरेट साइक्लिसिटी क्या होगी? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर है तो एक कम कर देंगे, 3 भी प्राइम है तो सीधा एक कम कर देंगे, कितना? 2। बताओ 2 की पावर 2 की साइक्लिसिटी मैंने याद रखने के लिए कहा था, इसकी साइक्लिसिटी होती है क्या? 2। और 60 की साइक्लिसिटी निकालने के लिए इन तीनों आइटम्स का क्या लेंगे? एलसीएम। बताओ क्या एलसीएम आएगा? 4। और ये 4 ही क्या हो जाएगी? 60 की साइक्लिसिटी हो जाएगी। ठीक है। अब अपना काम क्या होता है, पावर जो होती है उस पावर को साइक्लिसिटी से डिवाइड करके बस रिमाइंडर निकाल लेते हैं, और वो रिमाइंडर ही अपने काम का होता है। ऊपर वाली पावर फिर कोई काम की नहीं है। अब जैसे अपन 75, पहले इन दोनों को अलग अलग करना अपन को, तो 75 को 4 से डिवाइड करो। 75 को 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना आएगा? 3। और 90 को 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना आएगा? 2। साइक्लिसिटी 60 की अपने पास है, तो बस उनसे डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल लिया। तो अब अपना काम कितना बच गया? यहाँ रिमाइंडर 3 बचा, 13 की पावर 3 और क्या 17 की पावर कितनी? 2। और इसको 60 से डिवाइड कर रहे हैं। 13 की पावर 3 आप जानते हो 2197 होता है, और 17 की पावर 2 289। नहीं भी जानते तो 169 इंटू क्या कर लो? 13 करके फिर से क्या कर लो? एक बार डिवाइड कर लो। अब यहाँ देखो रिमाइंडर क्या कितना बचेगा? 37। 60 से डिवाइड कर रहे हैं, इसको 60 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना आएगा? 40। 240 डिवाइड होता है 49। इनको ऐड करेंगे तो कितना रिमाइंडर बच जाएगा अपने पास? 49 और 37 क्या होगा? 86। और 86 को वापस 60 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा? 26। तो इस संख्या को डिवाइड करेंगे 60 से तो रिमाइंडर आएगा अपना 26। यही अपन सीख रहे थे पिछली क्लास में कि साइक्लिसिटी का अपन यूज़ कर सकते हैं। जो पावर होती हैं वो पावर क्या है? यूजलेस है। बस आप तो क्या कर दो, साइक्लिसिटी निकालो डिवाइजर की, भाजक की, उस साइक्लिसिटी का भाग इन पावर्स में लगा के रिमाइंडर्स निकाल लीजिए, और इन पावर को हटा के वो रिमाइंडर लगा दो, उसको फिर डिवाइड करके शेषफल निकाल लो, अपना काम हो जाएगा। ये अपन ने टोशेंट और साइक्लिसिटी के तहत सीखा था। आप 60 का टोशेंट निकाल के भी आगे जा सकते थे, लेकिन 60 का टोशेंट थोड़ा सा बड़ा आएगा बजाय साइक्लिसिटी के। कंपोजिट नंबर्स में साइक्लिसिटी ज़्यादा फायदेमंद रहती है, इसलिए अपन साइक्लिसिटी के साथ जाते हैं। पिछले वीडियो में अपने लास्ट में सब बातें डिस्कस करी थी, तो जिन्होंने नहीं देखा है वो एक बार देख लेना कि क्यों साइक्लिसिटी ज़्यादा फायदेमंद है बजाय टोशेंट के। आगे देखो और इनका यूज़ कैसे कैसे हो सकता है। ये ट्राई करिए, क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आपको बोल दिया 46 की पावर 46 की पावर 46, इसको किससे डिवाइड कर रहे हैं? 7 से डिवाइड कर रहे हैं, और क्या बताना है? रिमाइंडर बताना है। अब यहाँ पे देखें, अच्छा है, 1 मिनट का टाइम दीजिए आप इसमें, पावर भी पावर आ गई। एक चीज़ देखिए आप यहाँ ये सीखिए, 5 की पावर 7 है, ऊपर 4 है, तो क्या लिखा जाता है? 5 की पावर 7 इंटू 4 कितना? 28। यदि ये ब्रैकेट लग के आता है तो अपन ऐसे लिख लेते हैं, लेकिन यदि ये सीधा ही आ गया, जैसे 7 की पावर 3 की पावर 2, तो इसका मतलब क्या है? 7 की पावर कितनी है? 9 है। ये पूरा क्या है? पहले सोल्व होगा, फिर उसको पावर के मोड में रखेंगे।
तो कभी ऐसा डायरेक्ट आया तो गुणा मत करना कि ये 46 इंटू 46 है ना, ब्रैकेट लग के आया हुआ होता तो मल्टीप्लाई कर लेते। तो अब अपन इसको डिवाइड करने जाएंगे, तो देखिए क्या करेंगे अपन। क्वेश्चन क्या है कि आप 7 से इसको डिवाइड करोगे, 4 की पावर 46 की पावर 46, इसको 7 से डिवाइड करना है, यही है असली क्वेश्चन। तो बेस को डिवाइड कर लिया अपन ने। अब क्या है भैया, 7 की साइक्लिसिटी निकालेंगे। 7 की साइक्लिसिटी बोलो या 7 का टोशेंट बोलो, एक ही बात है, प्राइम नंबर है। कितना होगा, 7 माइनस 1 कितना, 6। तो पहला काम अपन को क्या करना पड़ेगा, ये जो पावर आई हुई है, पावर कौन सी है यहाँ पे, ये है पावर 46 की पावर 46 है ना। तो इस पावर को क्या करना है, 6 से डिवाइड करना है और रिमाइंडर निकालना है। 46 की पावर 46 में 6 का भाग लगा के रिमाइंडर निकालना है। तो 46 में 6 का भाग लगाओ, बोलो क्या बचेगा, 4 बचेगा। 42 में भाग जाता ना 4, 4 की पावर 46, इसको 6 से डिवाइड करना है ना। और 4 की पावर 46 को 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 4। कैसे आएगा, ये मैंने क्या है भूतकाल के हिसाब से लिख दिया। अपन पहले 1-2 क्वेश्चन किए थे सेकेंड लास्ट लेक्चर में, जिसमें अपन ने 10 की पावर 10, 10 की पावर 20, 10 की पावर 30, ऐसे आपको यदि याद हो तो वहाँ अपन एक उस क्वेश्चन में बार बार 4 की पावर्स को 6 से डिवाइड करके देख रहे थे, हर बार क्या बच रहा था, 4। या तो वैसे क्या, किसी को नहीं ध्यान है तो वापस देख लो। आपका मोटिव क्या है, पावर को 6 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है, वो रिमाइंडर ही फिर इस पावर की जगह काम में अपन को लेना है। तो 46 को डिवाइड किया 4, 4 की पावर आ गई 46। अब 4 की पावर 46 को अपन यूँ लिख सकते हैं, 4 की पावर 45 गुणा 4 बटे कितना, 6। इसको अपन ने काटना सीखा है इस तरह के कंसेप्ट में कि 4 की पावर 45 तो पढ़ा रहने दो, इसको 2 से काट दो तो यहाँ बच जाएगा 2 और यहाँ क्या बचेगा 3। ऊपर नीचे क्या काट दिया, 2। कॉमन फैक्टर क्या निकाल लिया, 2 निकाल लिया अपन ने ऊपर नीचे, है ना। अब बस आप 3 का भाग लगा दो, इसमें 3 का भाग लगाओ तो क्या आएगा, 1 की पावर 45 1 देगा, और 2 में 3 का भाग लगाओ 2, 1 गुणा 2 कितना, 2। तो 3 से रिमाइंडर कितना आया है, 2। लेकिन ये 2 रिमाइंडर तो कब आया, जब आपने 3 से डिवाइड किया है। आपको रिमाइंडर तो 6 से चाहिए ना, 6 से रिमाइंडर क्या आएगा, तो अपन इस 2 को कॉमन फैक्टर से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ये अपन ने पहली दूसरी क्लासेस में क्या है कंसेप्ट काम में लिया था, 2 × 2 क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। तो या तो सीधा ध्यान है तो डायरेक्ट याद रखो, 4 की पावर कोई भी आ गई, कभी भी 6 का भाग लगाएंगे 4 बचना है। हो सकता है किसी और क्वेश्चन में काम में आ जाए पैटर्न, या ऐसे अपन कर सकते हैं। तो अपन ने इसको डिवाइड किया, रिमाइंडर 4 आ गया। तो अब अपना क्वेश्चन देखो, अब ये पावर कोई काम की नहीं है, अपन ने इस पावर को साइक्लिसिटी या टोशेंट से डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल लिया है, वो रिमाइंडर है 4। अब ये रिमाइंडर इस पावर की जगह लेना है, 4 की पावर कितनी, 4 रख दो और इसमें 7 का क्या लगा लो, भाग लगा लो। अब 4 की पावर 3 यदि सीधे नहीं भी ध्यान है तो आप इसको लिख सकते हो 4 की पावर 2 ऊपर 2/7, या 16 की पावर 2/7। 16 को डिवाइड करोगे किससे, 7 से, तो क्या बचेगा 2, और 2 की पावर 2 क्या रिमाइंडर देगा आपको, 4 अपना इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। क्या किया देखो, पहले बेस को डिवाइड किया, ये है असली क्वेश्चन, 4 की पावर, बेस को डिवाइड करते हैं अपन, ये बेस को डिवाइड किया 4 बचा। अब 4 के ऊपर क्या पावर, 46 की पावर 46। अब अपन क्या करते हैं, बेस का ये जो डिवाइजर है इसका टोशेंट निकालते हैं। तो 7 का टोशेंट है, साइक्लिसिटी कितनी है, 6। अब जो घात लगी हुई है, ये जो घात लगी हुई, इस घात को अपन हमेशा साइक्लिसिटी या टोशेंट से डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल लेते हैं। वो रिमाइंडर कितना आया, 4 आया। या तो सीधा याद हो तो भूतकाल का असर, या ऐसे कर लेंगे अपन। और अब इस पावर की जगह बस ये जो रिमाइंडर होता है ना, साइक्लिसिटी या टोशेंट से डिवाइड करके ये रिमाइंडर अपन रख देते हैं। 4 की पावर 4 को 7 से डिवाइड कर लिया, ये सिंपल सा प्रोसेस है। अच्छा क्वेश्चन है, इसको नोट करिए और आगे 1-2 क्वेश्चन और करते हैं इसी तरह के पावर पे, जब पावर लगा रखी हूँ तो। जैसे मान लो आपको क्वेश्चन यूँ दे दिया, क्वेश्चन दिया आपको ऐसे, चौबीस की पावर 25 की पावर 26 की पावर 27, 24, 25, 26, 27, इसको किससे डिवाइड कर रहे हैं अपन, इस पावर को। शायद ज़्यादा ऊपर लिख दिया मैंने, थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ। 24, 25, 26 और 27 पावर लगी हुई है। इसको डिवाइड किससे करना है, 13 से डिवाइड करना है, और क्या निकालना है, रिमाइंडर
निकालना है। तो पहला काम क्या होगा, 13 का क्या निकालेंगे, 13 का साइक्लिसिटी या टोशेंट। प्राइम नंबर्स के लिए साइक्लिसिटी या टोशेंट बोलो, दोनों सेम चीज़ें होती हैं। 13 - 1 12। मैंने कहा कि साइक्लिसिटी ज़्यादा फायदेमंद कब है, सेपरेट साइक्लिसिटी, कंपोजिट नंबर्स में, वहाँ साइक्लिसिटी टोशेंट से छोटी हो जाती है। प्राइम नंबर में तो क्या है, दोनों सेम ही चीज़ें होंगी। अब क्या करना है, यहाँ देखो क्या है, पहला 13 से अपन इस बेस को डिवाइड करेंगे। 24 को 13 से डिवाइड करो तो बोलो क्या बचने वाला है, 11। 11 की पावर कितनी, 25, 26, 27/13। ये है ना क्वेश्चन। ये तो रिमाइंडर थ्योरम का ही कहना है कि बस बेस को डिवाइड करो और उसकी पावर को फिर आगे अपन सोल्व करेंगे। ये था अपना क्वेश्चन, है ना। अब ये 11 पे पावर लगी हुई है। अब अपना मोटिव क्या रहता है, 13 का टोशेंट निकाल लिया, डिवाइजर भाजक का टोशेंट निकाल लिया। अब टोशेंट आया 12। अब इस टोशेंट का भाग इसमें निकाल कर रिमाइंडर निकालना है। 25 की पावर, 26 की पावर, 27 में किसका भाग लगाना है, 12 का, और शेष पर निकालेंगे। और जो रिमाइंडर आएगा उसको इस पावर की जगह बस क्या ले लेंगे, काम में ले लेंगे। अब 25 में 12 का भाग लगाओ, सीधा ही फायदा हो गया। 12 2 24, क्या बचेगा, 1। 1 के ऊपर कोई भी पावर चढ़ाए रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ इसको जब अपन ने 12 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आ गया, 1। तो अपन अब क्या करेंगे, ये जो भी पावर है इसकी जगह क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। ये जो पावर थी, इस पावर को साइक्लिसिटी से भाग करने पर जो रिमाइंडर आता है उसको पावर की जगह रख देना है। यही करते हैं अपन टोशेंट में। 11 की पावर 1 को 13 से डिवाइड करोगे तो बताओ क्या बचेगा, रिमाइंडर हो जाएगा अपना 11। ये करना है अपन को इस तरह के क्वेश्चंस में। जैसे और लें अपन इस तरह के क्वेश्चंस, इसको नोट कर लीजिए आप। मान लीजिए क्वेश्चन आपको यूं मिल गया, (61 की पावर, 59 की पावर, 56 की पावर 45। इसको किससे डिवाइड कर रहे हैं, 19 से क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। और अपन को क्या निकालना है, रिमाइंडर निकालना है। मुद्दा यही है रिमाइंडर थ्योरम में कि बार बार क्या निकालना है, शेषफल निकालना है। तो पहला काम रिमाइंडर थ्योरम ये अधिकार देती है कि इसमें भाग लगाओ, 19 का कितना आएगा, 4। तो असली क्वेश्चन तो यही है कि 4 की पावर, 59 की पावर, 56 की पावर 45 को किससे डिवाइड करना है, 19 से, है ना। अब मामला क्या हो गया कि ये जो पावर होती है, इस पावर का क्या इलाज करते हैं, इस पावर को हमेशा साइक्लिसिटी से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालते हैं। और वो रिमाइंडर बस अपन को यहाँ रखना होता है, काम खत्म हो जाता है ना। तो अब ध्यान लगाओ, 19 की साइक्लिसिटी जो है, साइक्लिसिटी सी या टोशेंट टी क्या लिखोगे, 18 लिखोगे, है ना। तो अपना सवाल क्या बन गया कि आप 59 की पावर, 56 की पावर, 45 को किससे डिवाइड करेंगे, 18 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर निकालेंगे। और वो रिमाइंडर अपन को कहाँ रखना है, यहाँ रखना है। वो रिमाइंडर अपन को यहाँ रखना है, वो आपको जवाब देगा। अब आप लगाइए ध्यान भाई साहब, आप इसमें भाग लगाओगे तो क्या आएगा, यहाँ तो 3 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा ना। लेकिन अब 18 से डिवाइड करें और यहाँ भी पावर पे पावर है, तो फिर सवाल वापस आगे जाएगा। अब ये सवाल में क्या हो गया, सवाल हो गया आपको इसका रिमाइंडर निकालना है। वो रिमाइंडर क्या आएगा, यहाँ काम में आएगा। लेकिन इसको सुलझाने के लिए पहले क्या करोगे आप, 5 की पावर, 56 की पावर 45 को 18 से डिवाइड करना है, ये है ना। अब इसके लिए क्या करेंगे, इसका ये जो पावर है, इस पावर को क्या करना है, 18 के टोशेंट से डिवाइड कर या 18 की साइक्लिसिटी से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है। तो देखो अब 18 का टोशेंट अपन जानते हैं क्या होता है, टोशेंट निकालो या साइक्लिसिटी निकालो। 18 होता है 2 × 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 की साइक्लिसिटी 6 और 2 की होती है 1, 1 और 6 का एलसीएम कितना, 6। तो 18 की साइक्लिसिटी कितनी आ गई, 6 आ गई। 18 की साइक्लिसिटी 6 आ गई। तो अब एक ये क्वेश्चन है, आपको अब क्या करना है, इस 56 की पावर 45 को क्या करना है, 6 से डिवाइड करना है। 56 की पावर 45 को 6 से डिवाइड करना है। करो डिवाइड, क्या बचेगा, 2 की पावर 45/6। लेकिन यहाँ तो 2 कॉमन है ना, तो कॉमन फैक्टर निकालो कितना, 2। कॉमन फैक्टर 2 निकालेंगे तो क्या क्वेश्चन हो जाएगा, 2 की पावर 44 को किससे डिवाइड करना है,
3 से डिवाइड करना है। डिवाइड करो, बोलो क्या आएगा, -1 की पावर 44 कितना, 1। 3 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना आया है, 1 आया है। आपको कॉमन फैक्टर अपन ने क्या ले रखा है, 2 ले रखा है। तो आप बताओ 6 से जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा, 6 से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर यहाँ मिलेगा वो रिमाइंडर अपना क्या हो जाएगा, इस 1 को 2 से गुणा कर देंगे, 1 × 2 कितना, 2। तो इसके लिए जो टोशेंट से डिवाइड करने पर रिमाइंडर आया वो कितना है, 2 आया। तो अपन क्या लिखेंगे, 5 की पावर 2, ठीक है। और 5 की पावर 2 किससे डिवाइड करेंगे, 18 से डिवाइड करेंगे। ये 2 जो है ना, ये 2 यहाँ अपने इसकी जगह शिफ्ट हो गया, और ये 25 को 18 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ जो रिमाइंडर निकल के आएगा, यहाँ काम मिलने के लिए वो क्या आएगा, 7 आएगा। अब क्या क्वेश्चन बन गया कि आपको 4 की पावर 7 को क्या करना है, इसकी जगह 7 लिख दिया, इसको 19 से क्या करना है, डिवाइड करना है। अब 4 की पावर 7 के बारे में आप जानते हो, वैसे तो वैल्यू नहीं पता, लेकिन आप इसको लिखते हो 4 की पावर 3 इंटू 4 की पावर 3 इंटू 7/19, 64 इंटू 64 इंटू 7। 19 से डिवाइड कर रहे हैं तो 19 3 57 होता है, तो कितना बच जाएगा बोलो, यहाँ बात करेंगे तो 57 7 7, ये 7 है, ये 343, और इसको किससे डिवाइड कर लो, 19 से डिवाइड कर लो। 343 को यदि आप 19 से डिवाइड करोगे तो देखो रिमाइंडर अपने पास कितना निकल के आएगा, ध्यान लगाइए। 343 में भाग लगाना है 19 का, 19 से कम 19 कितना बचेगा, 15, 53 19 8 152 होता है। तो क्या रिमाइंडर आ जाएगा यहाँ पे अपना, एक रिमाइंडर अपन को मिल जाएगा। वापस देख लो क्या किया अपन ने, अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्वेश्चन इंक्लूडेड है ना। 61 की पावर 59 ऊपर 56 45 19 का भाग लगा रहे थे। रिमाइंडर थ्योरम कहती है कि पहले आप बेस को डिवाइड किया तो कितना बचेगा, 19 3 57, 4 की पावर 59 56 और 45, है ना। अब अपन इसको 19 से डिवाइड करने जा रहे हैं। अब करना क्या होता है, ये जो पावर होती है, इस पावर को 19 की जो साइक्लिसिटी है या टोशेंट है उससे डिवाइड करके रिमाइंडर निकालते हैं। यानी 19 का साइक्लिसिटी कितनी, 18, तो इसको 18 से डिवाइड करके क्या निकालना है, रिमाइंडर निकालना है। ये जो रिमाइंडर आएगा इसको यहाँ 4 के ऊपर पावर के रूप में चढ़ा देना है। अब इसको जब 18 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आया, 7 आया। तो 7 अपन ने कहाँ रख दिया, 4 की पावर 7 रख दी। 4 की पावर 7 कितनी, 19, है ना। अब ये 4 की पावर 7 को 4 की पावर 3, 4 की पावर 3, और गलत कर दिया यार मैंने, 4 की पावर 3, 4 की पावर 3 और ये कितना, 4 की पावर 1 लिखा जाएगा ना। तो भाई साहब अपन ने गड़बड़ कर दिया यहाँ पे, देखिएगा ये क्या बचेगा, यहाँ पे 7 बचेगा ना, 57 होता है, 7 बचेगा, 7 बचेगा और ये 4 बचेगा। 7 × 7 कितना, 49 × 4। 49 में जब आप 19 का भाग लगाते हो तो 19 2 38 होता है, कितना बच जाएगा, 11, 11 × 4 यानी कि 44। 44 को फिर 19 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इस क्वेश्चन का जो अपना आंसर होगा वो क्या होगा, 6 होगा, ना कि वो 7। मैंने गलत कर दिया था, यहाँ 7 ले लिया था, है ना। अब मुद्दा ये था कि जब इसको डिवाइड करके 18 से 7 कैसे निकाला, ये 7 कहाँ से आया, ये भी अपने आप में एक क्वेश्चन है। तो अपन कर रहे थे 59 की पावर 56 की पावर 45, यहाँ जो पावर थी उसको 18 से डिवाइड, है ना। अब ये 18 से डिवाइड किया तो बेस को डिवाइड किया तो 5, ये क्या 56 की पावर 45, है ना। अब इसको 18 से डिवाइड करने गए तो ये पावर सीधे नहीं टूटेगी, इस पावर को 18 की साइक्लिसिटी या 18 के टोशेंट से डिवाइड करेंगे। 18 का टोशेंट आप इससे निकाल सकते हो, कितना आएगा, 6 आएगा। या पहले भी अपन क्या है, मैं स्टार्टिंग जब टोशेंट करी थी तो बताया भी था 18 का यूज करके 6 होता है टोशेंट 18 का। तो अब इसको 18 के टोशेंट से यानी 6 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालेंगे। तो 56 की पावर 45 को 6 से डिवाइड करना है और वो रिमाइंडर यहाँ काम में आएगा। तो पहले तो अपन 56 में 6 का भाग लगाया, 2 बार 2 बचेगा, 2 की पावर 45, ऊपर नीचे कॉमन फैक्टर 2 निकाल दिया। अब 2 की पावर 44/3 है, 2 को 3 से डिवाइड करते तो -1 आएगा, -1 की पावर 44 1। अब एक रिमाइंडर किससे है, 3 से डिवाइड कर रहे हैं तब जाके रिमाइंडर कितना आया है, 1 आया है। तो 6 से रिमाइंडर कितना आएगा, इस 1 को वापस 2 से गुणा कर देंगे। ये अपन ने कॉमन फैक्टर वाली अप्रोच पहली क्लास में दूसरी क्लास में डिस्कस करी थी। अब यहाँ इसको 6 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर जो आया वो आया 2। तो 5 की पावर 2 में 18 का भाग लगाया, 25/18 कितना आ गया, 7। और ये 7 अपन यहाँ ऐसे क्या ले लिया था, काम में ले लिया था। अब आपको स्ट्रेट यदि आप जैसे अभी ये दिखने में थोड़ा सा क्या है, ज़्यादा फैल गया है ना, तो आपको क्या करना है,
आप यूं कर सकते हो, इसको मैं मिटा रहा हूं। आप यूं कर सकते हैं, पावर पे पावर चढ़ी हुई है तो साइक्लिसिटी जो है उससे डायरेक्ट कंसेक्यूटिव डिवीजन कर सकते हो। आपका ये था ना क्वेश्चन 61, ये इतना था। अब काम क्या होता है देखो, इसको तो अपन 19 से डिवाइड कर देते हैं, इसमें भाग किसका लगेगा 19 का, इसमें किसका भाग लगेगा 19 की साइक्लिसिटी कितनी यानी 18 का, इसमें किसका भाग लगेगा, इसमें किसका भाग लगने वाला है, इसमें भाग लगने वाला 18 की साइक्लिसिटी का 6 का। इसका मतलब ये इससे ऊपर वाले पूरे हिस्से में, यहाँ इससे ऊपर वाले पूरे आगे 6 की साइक्लिसिटी, लेकिन ये 56 और 6 को प्राइम नहीं है तो इसलिए नहीं लगेगा। तो अब आपका काम इतना सा है कि आप 56 की पावर 45 को 6 से डिवाइड कर लो, ये रिमाइंडर तो आपको निकालना पड़ेगा। ये रिमाइंडर कितना आएगा 2 आएगा। अब अपना क्वेश्चन क्या होगा, 61 को तो डिवाइड करो कितना आएगा 4, 19 से 59 को जब 18 से डिवाइड किया तो कितना आएगा 5, और 5 के ऊपर कौन सी पावर चढ़ेगी फिर वो, ये इसको डिवाइड किया 6 से तो 2 है ना, इसको 19 से डिवाइड कर रहे हैं। अब देखो ये पूरा अभी एक बार तो डिवाइड किया, लेकिन ये पूरा वापस भी तो 18 से डिवाइड होना है, तो 25 है ये, 4 की पावर 25/19, और 19 की साइक्लिसिटी 18 है, तो 25 में 18 का भाग दोगे तो रिमाइंडर आएगा 7, तो अपन 4 की पावर 7 बटे क्या कर देंगे 19 कर देंगे, और 4 की पावर 7/19 क्या हो जाएगा, वही प्रोसेस बन जाएगा। वापस देख लो क्या किया, इस बेस में तो 19 का भाग लगना है 4 आना है, इसमें किसका भाग लगना है 19 की साइक्लिसिटी यानी 18 का भाग लगना है 5 आना है, और इसमें इससे ऊपर वाले हिस्से में किसका भाग लगना है 18 की साइक्लिसिटी 6 का, तो 56 की पावर 45। अब यहाँ पे क्या था, ये अपन आगे टोशन साइक्लिसिटी नहीं लगा सकते क्योंकि 56 और 6 को प्राइम नहीं थे, तो इसको बेसिक से वापस निकाले, 56 की पावर 45 में 6 का भाग लगा के 2 रिमाइंडर। अब यहाँ के लिए रिमाइंडर 2 रख दिया, यहाँ 5 रख दिया, तो क्वेश्चन ये है कि 4 की पावर 5 की पावर 2 में 19 का भाग लगाना है। अब यानी क्या हो गया, 4 की पावर 25 में 19 का भाग लगाना है, अब 25 में 18 का भाग लगा दो, वापस रिमाइंडर 7 आएगा, 4 की पावर 7/19। बाकी अपन ने किया ही था, 4 की पावर 7 के बाद सेम प्रोसेस हो जाएगा। जैसे अपन एक और क्वेश्चन ले ले इस तरह का, मान लो क्वेश्चन यूँ आ गया, 13 की पावर 61 की पावर 35 इतना दे दिया, इसको 55 से डिवाइड करना है, और रिमाइंडर कितना होगा, और रिमाइंडर क्या होगा। तो पहला काम 13 तो आगे डिवाइड होता ही नहीं है, इस पावर का इलाज करना है, इसमें तो 55 का लगेगा, इसमें किसका साइक्लिसिटी का भाग लगेगा, किसकी साइक्लिसिटी का 55 की साइक्लिसिटी का। 55 आप जानते हो 55 क्या होता है 5 × 11 होता है, 5 की साइक्लिसिटी 4, 11 की साइक्लिसिटी कितनी 10, और इन दोनों का एलसीएम कितना है 20, तो 55 की साइक्लिसिटी क्या आ गई, 55 की साइक्लिसिटी आ गई कितनी 20। टोशेंट थोड़ा सा बड़ा आएगा, टोशेंट की जरूरत नहीं है, साइक्लिसिटी से काम हो जाएगा। अब देखो अब करना क्या होगा, अपनी स्टेप क्या होती है, 13 की पावर 61 की पावर 35 है ना, तो इसमें तो 55 का लगना ही होता है, इसमें 55 की साइक्लिसिटी किसका भाग लगाएंगे 20 का भाग लगाएंगे, और इसमें अब ऊपर क्या करेंगे फिर देखो 20 का भाग लगाएंगे। अब फिर 20 की 61 की पावर 35 में 20 का भाग लगाना है, तो 20 की साइक्लिसिटी को वापस भाग लगाओ, तो 20 क्या होता है 2 की पावर 2 × 5 की पावर 1, 2 की पावर 2 की साइक्लिसिटी 2 होती है, अपन याद करवाए थे मैंने 5 के 4, इन दोनों का एलसीएम कितना 4, तो इसमें फिर किसका भाग लगना है 4 का भाग लगना है, और बस फिर सोल्व कर दो। 13 में तो 55 का लगना ही था, 61 में इसकी साइक्लिसिटी का भाग लगना, 35 में फिर 20 की साइक्लिसिटी, ऐसे साइक्लिसिटी को ऊपर बढ़ा सकते हो। तो ये तो 13 तो है ही, 61 में 20 का भाग लगाएंगे तो 1, 35 में 4 का भाग लगाओगे 3, और इसमें 55 का भाग लगा रहे, 13 की 1 की पावर 3 1 ही होता है, तो 13/55 करोगे तो रिमाइंडर कितना आना है 13 ही आना है। जब भी छोटी संख्या को बड़ी संख्या से डिवाइड करते हैं तो आप जानते हो रिमाइंडर क्या रह जाता है, सेम रह जाता है, जो का तो रह जाता है वो छोटी वाली संख्या। अब एक चीज़ और देखो, एक तो ये अपन ने कर लिया, दूसरा काम अपन क्या कर सकते हैं वो देखिए, ये कोई अलग नहीं है, वही है, यदि किसी को छोटा नहीं पच रहा हो तो वो तो उसमें तो कोई ऑब्जेक्शन है ही नहीं, 55 का भाग लगा रहे हैं
55 की साइक्लिसिटी निकालनी पड़ेगी। 55 की साइक्लिसिटी कितनी है? 20 है। अब अपना काम क्या होगा? 61 की पावर 35 में, 61 की पावर 35 में किसका भाग लगाना होगा? 20 का। तो 20 3 60 होता है, एक बचेगा, 1 की पावर 35 कितनी आएगी? 1 आएगी। तो ये जो रिमाइंडर आएगा 1 आया, इसको 13 के ऊपर लगा दो, 13 की पावर 1 कितना? 13 हो जाएगा। वही था, बस उसको मैं स्ट्रेट करा था कि अपन करते क्या है, कैसे कैसे ऊपर साइक्लिसिटी बढ़ती चली जाती है। इस 55 को देख के कोई और फीलिंग आ रही है क्या आपके दिमाग में? कोई पुरानी बात, कोई डिविजिबिलिटी से जुड़ी हुई बात आपके दिमाग में यदि आ रही हो तो, क्लिक कर रही हो तो बोलिए। देखो 55 किससे बना है? 55 बना है 11 और 5 से। जिस संख्या में 55 का भाग जाता है वहां तक 11 और 5 का भाग, दोनों का भाग जाएगा ही जाएगा, है ना। तो अपन यहाँ ये जो कंपोजिशन है 11 और 5 की, इस कंपोजिशन का यूज भी अपन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? इसमें यदि 11 का भाग लगाना हो आप आराम से लगा लोगे, 5 का भाग लगाना हो तो भी आप आराम से लगा लोगे। लेकिन 11 और 5 से रिमाइंडर क्या आएंगे? अलग अलग आएंगे। देखना एक बार, 13 की पावर 61 की पावर 35 डिवाइड कर रहे हैं किससे? 55 से। अब 55 है 11 इंटू 5, तो इसमें एक बार तो 11 का भाग लगा लो और एक बार इसमें किसका लगा लो? 5 का भाग लगा लो। इन दो क्वेश्चन को पहले अपन क्या करते हैं? सिंप्लीफाई करते हैं। आप एक चीज जानते हो, 5 की साइक्लिसिटी क्या होती है? 5 की साइक्लिसिटी है 4 और 11 की साइक्लिसिटी कितनी है? 10। ठीक है ना। अब 5 के लिए आप क्या करोगे? 61 की पावर 35 को 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर क्या आएगा? 1 की पावर 35, छोटा रिमाइंडर कितना आएगा? 1। और जब 11 के लिए डिवाइड करोगे 61 की पावर 35 को, 11 की साइक्लिसिटी है 10, 10 से डिवाइड करोगे तो भी 1 की पावर 35 कितना आएगा? 1। तो यहां देखो, यहां क्या रिमाइंडर बचने वाला बोलो? 11 का भाग इसमें लगाओ 2, 2 की पावर 61 की पावर 35, 5 का लगाओ 3 की पावर 61 की पावर 35। और आप जानते हो इस पावर का इलाज क्या करते हैं? साइक्लिसिटी से पावर को डिवाइड करके जो भी रिमाइंडर आते हैं वो चिपका दो। तो बोलो यहाँ 2 की पावर 1 कितना हो जाएगा? 2। यहाँ भी 3, 4 की से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या है? 1। 3 की पावर 1 कितनी? 3। तो देखिए अपन को एक चीज पता लगी, ये जो संख्या है इसमें 55 का भाग लगाने पर रिमाइंडर अपन ने भी निकाला था कितना? 13 आ रहा है। लेकिन 55 के टुकड़े हैं 11 और 5। 11 का भाग लगाने पर रिमाइंडर कितना आ रहा है? 2 और 5 का भाग लगाने पर रिमाइंडर कितना आ रहा है? 3। तो अब क्या करना है? 11 का भाग लगाने पर रिमाइंडर 2 आया है और 5 का भाग लगाने पर रिमाइंडर कितना आया है? 3 आया है। तो इसका अब यूज कैसे करेंगे? देखो जहां तक 55 का भाग जाता है उस हिस्से में तो 11 और 5 दोनों का ही जाएगा। जो बचा हुआ 55 से जो आगे एक्स्ट्रा होगा, यानी 55 से जो रिमाइंडर होगा वही 11 और 5 से रिमाइंडर दे रहा होगा। तो ऐसे केस में अब क्या करेंगे? देखो इन क्वेश्चंस में आपको ऑप्शन तो हमेशा होते ही होते हैं। आपको अब क्या करना है? ऑप्शन में एक ऐसा ऑप्शन देख लो जिसमें 11 का भाग देने पर तो 2 बचे और 5 का भाग देने पर क्या बचे? 3 बचे। तो यदि इस क्वेश्चन के ऑप्शन होते कि मान लो 17, 13, 23 और 33, तो बोलो 11 का भाग देने पर 2 बचे, इसमें नहीं बच रहा। 13 को चेक करो, 11 का भाग देने पर 2 बच रहा है और 5 का भाग देने पर 3 बच रहा है। तो ये 13 ही क्या हो जाएगा? अपना जवाब हो जाएगा। तो इस तरीके से अपन टुकड़ों से डिवाइड कर दिया और ऑप्शन से क्या कर लिया? चेक कर लिया। तो ये भी आप कर सकते हो कंपोजिट कोई नंबर हो तो उसके केस में। अब अपन आगे इसी मुद्दे पर क्या करेंगे? बात करने वाले हैं। या तो आप ऐसे करते, ऑप्शन का यूज कर लेते, या आपको बोला 11 का भाग देने पर 2 बच रहा है और 5 का भाग देने पर 3, तो ऐसी और संख्याएं सोचो जिनमें 11 का भाग देने पर 2 बचता है। वो संख्याएं कौन कौन सी हैं? एक तो खुद 2 है, और कौन कौन सी संख्या है जिनमें 11 का भाग देने पर 2 बचता है? 13 हो सकता है, 22 और 2 24 हो सकती है, 33 2 35 हो सकती है, 44 और 2 46 हो सकती है। ऐसी बहुत सारी संख्याएं जिनमें 11 का भाग देने पर 2 बचता है ना। वो ऐसी कोई संख्या हो सकती है। लेकिन आपकी संख्या ऐसी है जिसमें 11 का भाग देने पर तो 2 बचे और 5 का भाग देने पर 3 बचे। तो ये है 11 का भाग देने पर 2 देने वाली संख्याएं। इनमें से वो देख लो ना जिसमें 5 का भाग देने पर 3 बचता हो। इसमें नहीं बचता, इसमें 5 का भाग देने पर 3 बच रहा है। तो यही अपना क्या हो जाएगा? जवाब हो जाएगा। तो ऐसे आप कंपोजिट
नंबर हो तो आप इस अप्रोच का यूज़ कर सकते हो। देखो और थोड़ा डिटेल में इसकी अपन बात करते हैं, इसी में बात करेंगे। अब 3-4 क्वेश्चन इसी कंसेप्ट में करते हैं। इसको समझने के लिए पहले एक बार अपन हेडिंग डाल लेते हैं। क्या मुद्दा है? अपन कंपोजिट रिमाइंडर की बात कर रहे हैं। कंपोजिट रिमाइंडर थ्योरम भी बोल सकते हो, कंपोजिट रिमाइंडर थ्योरम या कंपोजिट रिमाइंडर्स लिख सकते हो। मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं, पहले एक छोटा क्वेश्चन बताओ, उसके बाद अपन बात करेंगे इस पे। मैं आपसे बोलूं वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसे 9 से भाग करने पर शेष 2 व 6 लिख लिया चलो, और 7 से भाग करने पर शेष 2 बचता है। वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसमें 9 का भाग देने पर तो शेष कितना आए? 6 आए, और 7 का भाग देने पर शेष क्या आए? 2 आए। जैसे यो लिख दो, ये अपने आप में क्वेश्चन भी एक सिंपल स्ट्रेट सा क्वेश्चन है। फाइंड द लीस्ट नंबर which when divided by 9 and 7 the remainders are 6 and 2 respectively। एक छोटा सा क्वेश्चन है, इस पे और बहुत सारे क्वेश्चंस भी बनेंगे आगे चल के। अपन डिवीजन इक्वेशन पढ़ेंगे, वहाँ और डिटेल से अपन इसकी बात करेंगे। पहले एक बार एक क्वेश्चन बताओ, छोटी से छोटी संख्या, आगे फोल्डिंग भी हो सकती है। छोटी से छोटी संख्या बताने जिसमें 9 का भाग देने पर तो 6 बच जाए, और 7 का भाग देने पर क्या बच जाए? 2 बच जाए। छोटी से छोटी संख्या जिसमें 9 का भाग दें तो रिमाइंडर कितना आए? 6, और 7 का भाग दें तो रिमाइंडर कितना आए? 2। ऐसी सबसे छोटी संख्या अपन को बतानी है। तो एक तरीका तो क्या है, बिल्कुल आप हिट एंड ट्रायल स्टार्ट करो, संख्याएं उठाते जाओ और चेक करते चले जाओ। संख्याएं कौन सी उठानी है? संख्या ऐसी हैं जिनमें 9 का भाग देने पर 6 बचे, 7 का भाग देने पर 2 बचे। तो आप इसे बड़ी वाली संख्या के हिसाब से हिट कर लो। आप तो वो बताओ 9 का भाग देने पर 6 कौन कौन सी संख्याएं देंगी? एक तो खुद 6 ही देगा, और इसके अलावा कौन है? 9 के मल्टीपल से 6 ज़्यादा। 9 और 6 15 बोल सकते हो, 18 6 24 बोल सकते हो, 27 6 33 बोल सकते हो, 36 और 6 42 बोल सकते हो, 45 6 51 बोल सकते हो, 54 और 6 कितना बोल सकते हो? 60 बोल सकते हो, 63 6 69 बोल सकते हो। ऐसी बहुत सारी संख्याएं हैं जिनमें 9 का भाग देने पर क्या बचता है? 6 बचता है। अब आपको ऐसी चीज़ में 9 का भाग देने पे तो 6 बचे, और 7 का भाग देने पे क्या है? 2 बच जाए। तो 9 का भाग देने पर 6 देने वाली ऐसी काफ़ी सारी संख्याएं अपन ने लिख दी, है ना। अब इनमें से वो देख लो जिसमें 7 का भाग देने पर 2 बच रहा है। 7 का भाग देंगे 2 नहीं बचेगा, नहीं बचेगा, नहीं बचेगा 2, यहाँ पूरा जाता है। 51 में 7 का भाग लगाओ, 51 49 में भाग जाता है, क्या बचेगा? 2 बचेगा। तो एक तो ये तरीका है कि आप ऐसे बढ़ते चले जाओ, हिट एंड ट्रायल करो, और आपको ये रिमाइंडर क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। सॉरी, ये संख्या मिल गई। वो संख्या छोटी छोटी जिसमें 9 का भाग देंगे तो 6 बचेगा। 51 में 9 का भाग दे लो, 45 में भाग जाता है, 6 बचेगा, और 7 का भाग 49 में जाएगा, 2 बच जाएगा। तो सबसे छोटी संख्या जिसमें 9 का भाग देने पर 6 बचे और 7 का भाग देने पर 2 बचे, वो कौन है? 51 है। किया कैसे? डायरेक्ट संख्याएं लिख दी। जैसे बड़ी वाली से ट्राई कर दो, 6 है, आगे 9 के गैप पे क्या करते जाओ? बढ़ाते चले जाओ। या तो ऐसे कर लो, या 9 की टेबल में 6 जोड़ते जाओ। एक तो खुद 6 है ही, फिर 9 + 6 15, 18 6 24, 27 6, ऐसे आप कर सकते हो जैसे आप चाहो। फिर आप इनको 7 से ये चेक कर लो कि 2 कहाँ बच रहा है, वही आपका जवाब होता चला जाएगा। या तो आप ऐसे करें बिना इक्वेशन के, या इक्वेशन का सहारा लेकर भी आप इसको कर सकते हो। इक्वेशन का सहारा लेकर कैसे करेंगे वो आप देखिए। ये मैं एक बार मिटा रहा हूं। तो किसी संख्या में 9 का भाग देने पर 6 बचे, वो संख्या कैसी है एक बार देखना ध्यान से। या तो वो संख्या खुद 6 ही है, या वो संख्या कौन है? 15 है, या वो कौन है? 24 है, या वो कौन है? 30 है। सॉरी 30 नहीं है, 33 है। या फिर वो कौन है?
36 और 6 कितना 42, ऐसी काफ़ी सारी संख्याएं हैं। 15 क्या है, ये 9 + 6 है, इसलिए रिमाइंडर 6 बच रहा है। ये 0 + 6 है, ये क्या है 18 + 6 है, ये 27 + 6 है। 9 के मल्टीपल से 6 ज़्यादा, जहाँ भी 9 के मल्टीपल से 6 ज़्यादा होगा वही संख्या 6 रिमाइंडर देगी, है ना। ये क्या है 36 + 6, या यूँ देखें ये क्या 9 × 1 + 6, ये 9 × 2 + 6, ये 9 × 3 + 6, ये 9 × 4 + 6, ये क्या है 9 × 0 + 6। कोई भी संख्या जिसमें 9 का भाग देने पर 6 बचे, देखना उसके दर्शन करो वो कैसी होगी। 9 का मल्टीपल प्लस कितना 6 ज़्यादा, 9 का मल्टीपल उससे 6, 9 गुणा कुछ भी हो सकता है उससे 6 ज़्यादा। तो उस संख्या का फॉर्मेट कैसे लिखेंगे, संख्या का फॉर्मेट या प्रारूप, फॉर्मेट या जो प्रारूप अपन लिखें, किसी संख्या में 9 का भाग देने पर, किसी को 9 से डिवाइड करने पर 6 बच रहा है, तो वो संख्या दिखने में कैसी होगी बोलो। 9 का मल्टीपल 9x प्लस क्या 6, ऐसा कुछ वो संख्या क्या करी जाएगी, लिखी जाएगी। 9 के गुणा में और उससे 6 ज़्यादा। मैं बोलूँ 9 का भाग देने पर 4 बच रहा, तो संख्या कैसी होगी 9 का मल्टीपल 9x प्लस 4। मैं बोलूँ कोई संख्या में 11 का भाग देने पर 3 बच रहा है, तो 11 का मल्टीपल 11x प्लस क्या रही होगी 3। 5 से डिवाइड करने पर 2 बच रहा, तो क्या बोलो 5 का मल्टीपल 5k + 2, कुछ भी हो सकता है। तो इस तरीके से अपन ये संख्या डिफाइन कर सकते हैं। जब आपको डिवाइजर पता है, किससे डिवाइड करने पर कुछ रिमाइंडर बता रखा हो, तो संख्या दिखने में क्या होगी, इस प्रकार की होगी। किसी बच्चे ने ये फॉर्मेट नहीं देखा हुआ है तो इस तरह का ये चीज़ें नोट कर सकते हो, दिमाग में रहेगा कि मैंने क्यों लिखा है ना। अब आप आ जाओ, संख्या का फॉर्मेट डिफाइन करना आ गया। आपसे बोला कि संख्या या तो अपन ने बताया डायरेक्ट वैसे करो, या अब इससे इक्वेशन से कैसे करेंगे। संख्या ऐसी पूछिए जिसमें 9 से डिवाइड करें तो क्या बच रहा है 6 बच रहा है, और 7 से डिवाइड करें तो क्या बच रहा है 2 बच रहा है। 9 का भाग देने पर 6 बचे, तो वो संख्या क्या होगी बोलो 9x + 6 होगी, 9 का मल्टीपल प्लस 6। अब उस संख्या की खास बात क्या है, उसमें 7 का भाग दे रहे तो 2 बच रहा है, तो आप यूं भी तो बोल सकते हो उस संख्या कैसी होगी 7y प्लस क्या होगी 2 बोल सकते हैं। 7 का मल्टीपल प्लस कितनी 2 बोल देंगे अपन। अब देखिए, या तो अपन को x का मान मिल जाए या y का मान मिल जाए, यहाँ रख देंगे और अपनी क्या आ जाएगी संख्या आ जाएगी। तो आप इसको सुलझाने के लिए काम करो, छोटे वाली संख्या के फॉर्मेट 7y बराबर क्या लिखोगे 9x प्लस बोलो कितना लिखोगे 4 ना। अब y की वैल्यू निकालो, 9x + 4 अपॉन क्या लिखेंगे 7 लिखेंगे। आप ध्यान दीजिए यहाँ ये जो x और y होते हैं, x और y ये क्या होते हैं पूर्णांक होते हैं, क्योंकि जब भी रिमाइंडर बचाया होगा तो भाग कितनी बार गया होगा 4 बार 5 बार 3 बार, जितनी बार भाग जाता है वो संख्या क्या रहती है इंटीजर रहती है ना। जब जब अपन रिमाइंडर बचाते हैं तब, तो एक्स वाई क्या है इंटीजर्स हैं, एक्स और वाई पूर्णांक है इंटीजर है, और इस इक्वेशन को क्या कर रहे हैं सेटिस्फाई कर रहे हैं। एक इक्वेशन है 2 वेरिएबल हैं, तो ऐसी बहुत सारी संख्याएं हो सकती हैं, लेकिन अब अपन को क्या चाहिए सबसे छोटे वाले चाहिए। तो अपन अब स्टार्ट करते हैं। एक्स का मान 1 बाई 1 उठाते जाओ, एक्स का मान 1 लो और चेक करो, एक्स का मान इंटीजर लेने पर y का मान भी इंटीजर आना चाहिए, तो एक्स वाई का जोड़ा अपन को मिल जाएगा। देखो x का मान 1 लेंगे, 9 और 4 13, क्या 13 में 7 का भाग देंगे। x का मान 1 लेने पर y की कोई सुंदर वैल्यू प्राप्त नहीं होगी। अब देखो x का मान 2 लो, x का मान 2 लो, बोलो 9 × 2 18 4 22, क्या 22 में 7 का भाग जाता है नहीं जाता, तो x का मान 2 लेने पर भी y की वैल्यू प्राप्त नहीं होगी। x का मान 3 लो, 9 3 27, 27 4 कितना बोलो 27 में 4 जोड़ते हो 31, 31 में 7 का भाग नहीं जाता, ये भी सेट नहीं होगा। x की वैल्यू 4 लेंगे, 9 चौक 36 4 40 में भाग नहीं जाता, तो 4 भी सेट नहीं होगी। x की वैल्यू 5 लो, यदि x बराबर 5 लेते हैं तो देखो क्या होगा 9 × 5 + 4 बटे 7, ये आएगा ना y का मान, 9 5 45 और 4 49 बटे 7, y की वैल्यू कितनी आ गई 7 आ गई। तो x का मान 5 लेने पर y की वैल्यू 7 आ रही है, तो सबसे पहला x का मान क्या मिला 5। तो अपनी जो संख्या है वो संख्या कौन है, वो 9x + 6 है, यानी 9 गुणा x का मान कितना 5, 9 × 5 + 6 बोल सकते हो, 45 और 6 कितना 51। ये आप y की वैल्यू मिल गई है तो आप y भी बोल सकते हो, 7 गुणा y का मान यहाँ रख दो 7 × 7 + 2, या तो x रख दो या y रख दो, कोई सा भी रख दो अपने पास संख्या की। सबसे पहली संख्या जिसमें 9 का और 7 का भाग लगाने पर 9 का भाग लगाने पर 6 है और 7 का भाग लगाने पर 2 है, वो कौन होगी 51 हो जाएगी अपनी।
सबसे छोटी संख्या, सबसे पहली संख्या जिसमें 9 का और 9 का भाग लाने पे 6 है, 7 का भाग लाने पे 2 है, कौन है वो? 51। या तो आप पूरा ऐसे करो, ठीक है, या आप थोड़ा सा ये जो अपन एक्सपेरिमेंट किए हैं ना, इन एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा और छोटा कर सकते हो। वो छोटा कैसे कर सकते हो वो आप देखिए। ये जो x की वैल्यू ना थोड़ी सी सिंप्लीफाई कर सकते हो, ये आप नोट कर लेना एक बार ताकि खोपड़ी में रहे। अब मैं छोटा इसको कैसे बना सकता हूँ वो देखो। 9x प्लस 4 में 7 का भाग जाना चाहिए। 9x क्या है बोलो? 7x प्लस 2x प्लस 4/7 है। आप देखो 7x पहले से ही 7 से क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है। जहां 7 होता है वो संख्या 7 से डिवाइड होती है। आपको गौर करना है किस पे? 2x प्लस 4 पे। ये 2x प्लस 4 जो है ना, ये 7 से क्या होना चाहिए? डिवाइड होना चाहिए। तो बस यहां रख लो x का मान। बोलो किस में 4 जोड़ोगे 7 का भाग चला जाए? 3 4 7 हो सकता है, 3 नहीं बन सकता, 10 4 14 बन सकता है ना। तो x का मान क्या लेना पड़ेगा बोलो? x बराबर यदि 5 लें तो 2 गुणा 5 10 प्लस 4 14 में 7 का भाग चला जाएगा, यानी क्या आ जाएगा? पूर्णांक आ जाएगा। तो x की वैल्यू 5 सेटिस्फाई कर जाएगी। x की वैल्यू 5 अपन को मिल गई। 9 गुणा 5 प्लस 6 51 अपनी पहली संख्या है। दुनिया की पहली सबसे छोटी संख्या जिसमें 9 का भाग देने पे 6 बचे और 7 का भाग देने पर 2 बचे, वो कौन है? 51 है। अब पहली तो ये हो गई। क्या आगे और भी संख्याएं हैं क्या? बिल्कुल ऐसी दुनिया में बहुत सारी संख्याएं हैं जिनमें 9 का भाग देने पर 6 और 7 का भाग देने पर 2 बचता हो। अब वो क्या कौन कौन सी हैं देखो, ये मैं मिटा रहा हूं। अपन ने सबसे पहली संख्या निकाल ली, ऐसी सबसे छोटी संख्या, ऐसी सबसे छोटी कौन सी है? सबसे छोटी है 51। अब और कौन सी होगी? देखो 51 मिलते ही क्या हो जाता है? 9 से डिवाइड करोगे 6 बचेगा, 7 से डिवाइड करोगे 2 बचेगा। अब इसको आगे बढ़ाना है तो आगे देखो, आप इसमें 9 और 7 की बात करें तो 9 और 7 के मल्टीपल, दोनों का मल्टीपल कोई हो तो 63 है ना, 63 जोड़ दो, 51 प्लस 63 कर दो। देखो ये तो इसमें 9 का भाग भी जा रहा है और 7 का भाग भी जा रहा है। सबसे छोटे तो ये 51 हो गई। अब 51 में 63 जोड़ो तो इसमें भी 9 का भाग पूरा जा रहा है और 7 का ही पूरा पूरा जा रहा है। जो बचना है वो तो यहाँ से ही बचेगा ना। तो 51 प्लस 63 भी बोल सकते हो, 51 प्लस 63 गुणा 2 भी बोल सकते हो, 51 प्लस 63 गुणा 3। ऐसी बहुत सारी संख्या है, क्योंकि ये 9 और 7 के एलसीएम का मल्टीपल जो भी जाएगा ना, ये तो हमेशा डिवाइड होता चला जाएगा और ये हिस्सा क्या देगा? आपको रिमाइंडर देता चला जाएगा। लेकिन फिलहाल इन क्वेश्चंस में तो अपने कौन सी संख्या काम में आने वाली? खाली सबसे छोटी वाली काम में आने वाली, बाकी वाली काम नहीं आएगी। ठीक है, तो सबसे छोटी तो अपन डायरेक्ट निकाल सकते हैं। जैसे मैं एक और सवाल ऐसा देता हूं, जल्दी से बताना आप लोग क्या बताएंगे आप। मैंने दिया छोटी से छोटी संख्या बतानी है जिसमें 13 का भाग देने पर रिमाइंडर कितना आ जाए? 5 आ जाए, और 8 का भाग देने पर रिमाइंडर कितना आ जाए? 3 आ जाए। दुनिया की सबसे छोटी संख्या जिसमें 13 का भाग देने पर रिमाइंडर कितना है? 5, 8 का भाग देने पर रिमाइंडर कितना है? 3। तो यदि बेसिक से जाते हैं तो 13 का भाग देने पर 5 बचे, क्या लिखोगे? 13x प्लस 5। 8 का भाग देने पर 3 बचे तो क्या लिखोगे? 8y प्लस 3। इस तरीके से लिखेंगे। अब गौर करिए आप, 8y की वैल्यू क्या आएगी? 13x प्लस 2। y क्या होगा बोलो? 13x प्लस 2/8। अब इसको तोड़ दो, 8x प्लस 5x प्लस 2/8 है ना। अब क्या करना है अपन को? इस हिस्से में तो भाग जा रहा है, खाली इस हिस्से पे क्या करना है अपन को? विचार करना है। x का कोई मान रखना है। इस हिस्से में 8 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, x का कोई ऐसा मान रखना है ताकि 5x प्लस 2 में 8 का भाग चला जाए। x का मान 1 रखो। 5 गुणा 1 5 2 7, 5 दूनी 10 और 2 12 में 8 का नहीं जाता। 5 गुणा 3 15 और 2 17 में भी 8 का नहीं जाता। 5 चौक 20 और 2 22 में 8 का भाग नहीं जाता। 5 5 25 2 27 में नहीं जाएगा। 5 गुणा 6 30 और 2 32, 32 में 8 का भाग जाता है। तो बोलो x की वैल्यू क्या सेट हो गई? x की वैल्यू कौन सेटिस्फाई करेगी? 5। x का मान 5 नहीं 6 5 गुणा 6 30, 30 और 2 32 में 8 का भाग पूरा पूरा जाता है। तो x की वैल्यू 6 सेट हो गई। तो अपनी संख्या कौन है? अपनी वो सबसे पहली संख्या कौन है? 13x प्लस 5। तो संख्या इज 13x प्लस 5, मतलब 13 गुणा 6 प्लस 5। 13 6 78 और 5 कितना लिखोगे? 83। चेक कर सकते हो 83 में 13 6 78 होता है, वैसे ही 5 बचेगा और 10 8 गुणा 10 80, क्या बचने वाला है? 3 बचने वाला है। या तो आप ऐसे निकाल लो या डायरेक्ट यहाँ से जाते हो, 13 13 बढ़ाते चले जाओ। 5 में 13 जोड़ो 18, 18 में 13 जोड़ो 31, 31 में 13 जोड़ो कितना? 44, 44 में 13 जोड़ो 57, 57 में 13 जोड़ो 70, 70 में 13 जोड़ो 30,
83। देखते जाओ, 8 का भाग देने पर 3 नहीं बच रहा, 3 नहीं बच रहा, 8 पंजो 40, 4 बच रहा है, 56 1 बच रहा है, 64 6 बच रहा है, 80 में 83 में भाग दो, 80 में जाता क्या बच जाएगा, 3 बच जाएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, या तो ऐसे एक्सपेरिमेंट कर लो। देखो 5-6 एक्सपेरिमेंट पे संख्या अपन को मिल गई, या आप चाहो तो यहाँ से कर लो। वही एक्सपेरिमेंट करने हैं, यहाँ से करो भले ही यहाँ से करो, जो आपको सुहावना लगे, सहूलियत वाला लगे, उसको आप कर सकते हो। सबसे छोटी संख्या जिसमें 13 का भाग देने पर 5 बचे और 8 का भाग देने पर 3 बचे, वो कौन है, 83 है। सबसे पहली कौन है, सबसे पहली 83। उसके बाद और कौन कौन सी हो सकती हैं, उसके बाद कौन कौन सी होगी, 83 तो देगा रिमाइंडर। उसके बाद ऐसी कोई भी चीज जोड़ते जाओ जिसमें 13 और 8 दोनों का भाग जाता है, 13 और 8 दोनों का भाग किसमें आता है, 104 में। तो 83 प्लस 104 कर दो, 83 प्लस 104 गुणा 2 कर दो, 83 प्लस 104 गुणा 3 कर दो, यानी यो लिख दूं 83 प्लस 104 के। ये किस संख्या को दर्शाता है, ये वो संख्याएं हैं सारी जिनमें 13 का भाग देने पर क्या बचता हो, 5 बचता और 8 का भाग देने पर 3 बचता। वो दिखने में इस प्रकार की होंगी। के कुछ भी हो सकता है, के का मान जब 0 लेते हैं तो 83 आ जाती है पहली संख्या, और उसके बाद और बढ़ती चली जाती है। अपन को फिलहाल कंपोजिट रिमाइंडर्स की बात कर रहे हैं, वहाँ कौन सा केस पहले वाली संख्या की आएगी, ज़्यादा काम में आएगी। तो आप भले इसका उपयोग करो, भले इसका उपयोग करो, ये थोड़ा ठीक है। और भी ठीक क्वेश्चंस वाइज बात करेंगे तो ऑप्शन और भी ज़्यादा सुहावने होंगे। देखो कैसे क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चंस में इसका उपयोग करते हैं। आपको बेटा क्वेश्चन दे दिया, जैसे क्वेश्चन दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ये दे दिया, और बोला भाई साहब इसमें किसका भाग लाना है, 72 का। स्ट्रेट सा क्वेश्चन लिखा है, और क्या बताओ, रिमाइंडर बताओ। इस कंसेप्ट को समझते हैं अपन। ये दे दिया 1 से लेकर 15 तक की सारी संख्याएं लिख दी, 72 का भाग लाना, रिमाइंडर बताना है। ऑप्शन में आपको बता रहा हूं, ऑप्शन क्या है, 23 है, 31 है, 39 है और 47 है। ये है अपना क्वेश्चन, मतलब ये ऑप्शंस है, आपको बताना है। 72 से डिवाइड कर रहे हैं, अब गौर करिए आप, यह तो अब पूरा 72 से डिवाइड करें तो हालत ख़राब हो जाएगी। तो 72 के टुकड़े क्या है, 8 × 9 को प्राइम नंबर्स में तोड़ना है। कैसे में, कंपोजिट नंबर है, को प्राइम फैक्टर्स में तोड़ दो, 8 और 9। क्या आप इस संख्या को 8 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या आएगा बता सकते हो क्या? आप जानते हो 8 से रिमाइंडर निकालने के लिए हमेशा क्या करते हैं, 8 की डिविजिबिलिटी का रूल, 8 का भाजकता का नियम आपने सुना है कि लास्ट के 3 डिजिट को डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल सकते हो। तो आप बोलो लास्ट के 3 डिजिट कितना है, 415। 415 में 8 का भाग लगाओ, बोलो रिमाइंडर कितना आएगा, 7। इस संख्या को 8 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। अब 9 से रिमाइंडर निकालना है, तो 9 का रूल क्या है, 9 का रूल पढ़ा होगा आपने, डिविजिबिलिटी का रूल क्या है, अंकों का योग। अंकों का योग या सम ऑफ डिजिट सुना होगा आपने, ये करते हैं ना, अंकों का योग या सम ऑफ डिजिट्स। अब ध्यान लगाओ, ये 1 2 3 से लेकर इसके अंकों का योग कर लो, या तो आप सारे अलग अलग जोड़ दो, या मैं पहले ही बता चुका हूं आप संख्या जोड़ो या उसके अंकों का योग जोड़ो। देखो 1 से लेकर 9 तक तो जोड़ेंगे। अब आप 10 को जोड़ दो, भले ही 10 का 1 जोड़ लो, बात एक ही है, क्योंकि आप 10 भी जोड़ोगे तो 10 में से 9 क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। 11 में 9 का भाग देंगे तो क्या बचता है, 2 बचता है ना। तो आप 11 भी टोटल में जोड़ सकते हो, खाली 1 और 1 2 भी जोड़ सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं अंकों का योग क्या है, अंकों का योग करने के बजाय पर मैं डायरेक्ट संख्याओं का योग कर लेता हूँ। 1 से लेकर 15 तक संख्या है ना, तो 1 2 3 से लेकर कहाँ तक, 14 15 तक जोड़ दिया। और 1 से 15 तक की संख्याएं जोड़ने का फार्मूला आप जानते हो, 15 गुणा 16/2, n × n+1/2। पहले भी चर्चा 1-2 बार चली होगी। n संख्याओं का टोटल करना है तो n × n+1/2 कितना आएगा, 120। ठीक है, और 120 में जब आप 9 का भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर आपको कितना मिल जाएगा, 13 9 117 होता है, रिमाइंडर आ जाएगा 3, या 2 और 1 3। 120 में भाग लगा लो, या अंकों का योग 2 और 1 3 में 9 का भाग लगाओ, क्या बचेगा, 3 बचेगा। ऐसे आप कर सकते हो।
ठीक है। तो अब क्या हो गया, अब भाई साहब क्वेश्चन क्या हुआ, ये ऐसी संख्या प्राप्त होगी अपन को जिसमें 8 का भाग देने पर तो क्या मिल रहा है, 8 का भाग देते हैं तो रिमाइंडर आता है अपने पास कितना 7, और 9 का भाग देने पर क्या आता है 3। ठीक है, आपको अब जहां तक 72 का भाग जाता है ना वहां तक तो 8 और 9 का जाता ही जाता है, बचा हुआ हिस्सा ही तो 8 और 9 के रिमाइंडर डिसाइड कर रहा है। तो आप अब बस ये देख लो, आपका जो भी आंसर आएगा, जो भी ऑप्शन आएगा वो ऐसा ही होगा जिसमें 8 का भाग देने पर 7 आएगा और 9 का भाग देने पर 3 आएगा। तो या तो ऑप्शन में देखो 8 का भाग देने पर 7 इसमें भी बच रहा है, इसमें भी 8 का भाग देने पर 7 बच रहा है, इसमें बच रहा है, इसमें बच रहा है। 9 से ट्राई करो, 9 का भाग देने पर 3 इसमें नहीं बच रहा, इसमें नहीं बच रहा, इसमें 9 से डिवाइड करोगे तो 3 बच रहा है, 36 में जाता है 3 बचेगा, इसमें 9 से डिवाइड करने पर 3 नहीं बच रहा। जवाब क्या होगा 39, ऑप्शन से क्या है खत्म हो जाएगा। या आप देखो 9 के गैप पे कर लो, 3 12 फिर आगे 21 30 39, 9 के मल्टीपल्स प्लस क्या क्या करते जा रहे हैं अपन, 3 जोड़ते जा रहे हैं। ये वो संख्या है जिनमें 9 का भाग देने पर 3 बच रहा है। 8 का भाग देने पर 7 कहाँ बच रहा है, इसमें नहीं बच रहा, इसमें नहीं बच रहा, इसमें नहीं बच रहा, इसमें भी 8 का भाग देने पर 7 नहीं बच रहा। 39 में जब 8 का भाग देते हो तो क्या बच रहा है 7 बच रहा है। तो 39 ही अपना क्या हो जाएगा रिमाइंडर। 72 से रिमाइंडर जो आएगा वो कितना आएगा 39 आएगा। ऐसा आप कर सकते हो। और वो आप बेसिक लगाना चाहो 8x + 7 9x + y + 3 तो वो भी आप कर सकते हो। बट ऑप्शन में क्या है, सबसे अच्छी बात क्या है, जब भी अपन ऑप्शंस उठा रहे होंगे तो आपको कितने एक्सपेरिमेंट करने हैं, खाली पहला चेक करो या तो दूसरा चेक करो या तीसरा चेक करो, या तो 3 में आंसर, इनमें नहीं तो चौथा अपने आप ही क्या हो जाएगा आंसर बन जाएगा। क्योंकि 3 में नहीं है तो चौथा तो है ही है। आगे देखिए और कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। कंपोजिट नंबर्स के लिए कंपोजिट रिमाइंडर थ्योरम बोल सकते हो आप इसको। ये कंपोजिट रिमाइंडर थ्योरम ज़्यादा फायदेमंद है कंपोजिट नंबर से। जैसे क्वेश्चन बन गया आपको 5 की पावर 49 में किसका भाग लगाना है, 119 का भाग लगाना, बताओ क्या रिमाइंडर होगा। अब आप जानते हो 119 क्या होता है, 119 होता है 7 गुणा कितना 17, 7 गुणा 17 है। अब अपन को क्या करना है, 2 काम करने। एक तो 5 की पावर 49 में किसका भाग लगाना है, 7 का भाग लगाना है। क्या करना है, 5 की पावर 49 में 7 का भाग लगाना है। एक अपन को 5 की पावर कितनी 49 में किसका भाग लगाना है, 17 का भाग लगाना है। 2 क्वेश्चन अलग अलग सेपरेट सॉल्व करने। तो आप बताओ 7 का टोशेंट या साइक्लिसिटी क्या होगी बोलो 6, और 17 का टोशेंट क्या होगा बोलिए 16 ना, प्राइम से 1 कम कर देते हैं डायरेक्टली। अब काम क्या होगा, इन पावर्स को 49 को 6 से डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना आएगा, छोटा रिमाइंडर 1, और इस इधर 49 को 17 से डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना आएगा 1। अभी अपने असली रिमाइंडर नहीं आया, ये तो पावर को क्या करते हैं अपने, ये जो पावर होती है इस पावर को साइक्लिसिटी या टोशेंट से डिवाइड करते हैं ना। तो बताओ 5 की पावर 1 में 7 का भाग लगाओगे तो रिमाइंडर कितना आया 5, और बोलो 5 की पावर 1 में 17 का भाग लगाओगे तो रिमाइंडर कितना आया 5, है ना। तो क्या हुआ भाई साहब, अपन को क्या पता लगा यहाँ पे, अपन ने 119 को 7 और 17 में थोड़ा 7 का भाग लगाया 17 का भाग लगाया अलग, इसमें 7 का भाग लगाया तो रिमाइंडर 5 आया, 17 का भाग लगाया तो भी रिमाइंडर 5 आया। क्या किया, 7 की टोशेंट निकाली 6, 49 में 6 का भाग लगाया तो छोटा रिमाइंडर 1 आया, पावर वाला रिमाइंडर 1। तो 5 की पावर 1 में 7 का भाग लगाएंगे तो 5 ही बच जाएगा। 49 में 16 का लगाए तो भी 1 बच रहा है, तो 5 की पावर 1 में 17 का लगाएंगे तो 5 ही बच जाएगा। तो अपना जो भी रिमाइंडर है वो रिमाइंडर ऐसा है जिसमें क्या हो रहा है भाई साहब, 7 का भाग देने पर भी 5 बच रहा है और 17 का भाग देने पर भी 5 बच रहा है। बताओ दुनिया की पहली संख्या कौन है जिसमें 7 का भाग देने पर भी 5 बचे और 17 का भाग देने पर भी 5 बचे, तो वो संख्या खुद कौन हो जाएगी, दैट संख्या इज 5, क्योंकि 5 इन दोनों से ही क्या है छोटा भी है और दोनों जगह सेम है, तो 5 ही जवाब हो जाएगा। 5 में 7 का भाग लगाओगे तो भी क्या बचेगा
7 बचेगा, और 5 में 17 का भाग लगाओगे तो भी क्या बचेगा, 5 ही बचेगा। दोनों जगह सेम आ गया तो आंसर भी क्या बन गया, सेम बन गया। आप ऐसे करोगे ना 7x + 5 17y + 5, तो इसमें x और y की वैल्यू 0 0 क्या हो जाएंगी, सेटिस्फाई कर जाएंगी। तो 5 ही अपना जवाब हो गया। यहाँ फ़ायदा ये मिल गया कि दोनों जगह सेम था तो अपन को ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ी, यहीं खत्म हो गया। अलग अलग होता तो वही पिछले क्वेश्चन की तरह अपन को करना पड़ता। जैसे मान लो आगे अपन क्वेश्चन ले, इसको उतारिए आप और नेक्स्ट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे दिया 5 की पावर 111 में 77 का भाग लगाना है। ये करो क्वेश्चन। सतहत्तर दिख रहा है, 77 है इज 7 × 11। तो पहले 7 का टोशेंट कितना भाई साहब, 6, 11 का टोशेंट कितना, 10। ठीक है, आप 5 की पावर 100, अब ये पावर है ना 111, ये है ना क्वेश्चन 111/7 × 11। तो 111 में 6 का भाग लगाओ, रिमाइंडर कितना आएगा, 3। तो 7 के लिए तो कितना सोल्व करना है, 5 की पावर 3 में 7 का क्या लगाना है, भाग लगाना है। 5 की पावर 3 में क्या लगाना है, 7 का भाग लगाना है। यहाँ से रिमाइंडर कितना आएगा, 125 में 7 का भाग लगा लो, रिमाइंडर आ जाएगा 6। 11 का टोशेंट कितना, 10 है। तो आपको क्वेश्चन इतना सोल्व करना है कि कितना, 5 की पावर 111 में 11 का भाग लगा रहे हो, तो 111 में 10 का भाग लगाओ, रिमाइंडर कितना आएगा, 1। तो क्वेश्चन ये हो गया कि 5 की पावर 1, इस 111 किस गए, 5 की पावर 1 में 11 का भाग लगाओ, रिमाइंडर कितना आ गया, 5 आ गया। तो क्या मामला मिला अपन को, आपका जो रिमाइंडर है वो ऐसा है, कैसा है, ऐसा जिसमें 7 का भाग जब लगा रहे हैं तो रिमाइंडर 6 आ रहा है, और 11 का भाग लगा रहे हैं तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। जो भी रिमाइंडर आपका होगा वो ऐसा होगा जिसमें 7 का भाग लगाने पे 6 आ रहा है और 11 का भाग लगाने पे 5 आ रहा है। आपको 77 से चाहिए तो ऐसी कोई कंपोजिट रिमाइंडर आपको निकालनी है, तो आप ऐसे लिख दो 11 वाले, 5 11 बढ़ाते जाओ, कितना 16 22 5 27 33 5 कितना 38, ऐसे काफ़ी सारे लिख सकते हो ना। अब ऐसा देखना है जिसमें 7 का भाग देने पर 6 आ जाए। इसमें 7 का भाग देने पर 6 नहीं आएगा, 7 का भाग देने पर 6 नहीं आएगा। 27 में 7 का भाग देने पर कितना आता है, 7 की 21 और 6। तो अपने इस क्वेश्चन का आंसर 77 से रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 77 से जो रिमाइंडर होगा वो कौन सा हो जाएगा, 27 हो जाएगा। आपका रिमाइंडर ऐसा होगा जिसमें 7 का भाग देने पे 6 बचे, 11 का भाग देने पर 5 बचे। मान लो क्वेश्चन के ऑप्शन ऐसे होते, आपको दे दिया होता 41 34 27 और 49, तो क्या करना था, 7 का भाग देने पर 6 बच रहा है, 7 का भाग देने पर 6 बच रहा है, 7 का भाग देने पर 6 बच रहा है, 6 नहीं बच रहा। ठीक है, 7 का भाग देने पर 6 तीनों में बच रहा है। क्या 11 का भाग देने पर 5 बच रहा है, इसमें 11 का भाग दोगे तो 5 नहीं बचेगा, इसमें 11 का भाग दोगे 5 नहीं बचेगा। 27 ऐसा है जिसमें 11 का भाग देने पर क्या बच रहा है, 5 बच रहा है। यही अपना जवाब है। जब भी कंपोजिट संख्या आएंगी तो आप इस कंसेप्ट का यूज़ आराम से कर सकते हो। और देखो 1-2 क्वेश्चंस जल्दी से बताना आप लोग। और इसमें तो आपको ये भी करने की ज़रूरत नहीं है, 7x प्लस कुछ क्या 6 11y + 5 क्यों करें, अपने पास ऑप्शन है ना। ऑप्शन ज़्यादा सहूलियत वाली क्या है चीज़ है इस तरह के क्वेश्चंस में। आगे लिखो, क्वेश्चन ऐसे दे दिया भाई साहब, सात की पावर 132 और इसमें 187 का भाग लाना है और रिमाइंडर बताना है। एक तो ये क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन फिर लास्ट क्वेश्चन अपना 3 की पावर 131 कर दी, इसमें 140 का भाग लगाना है। ये दोनों क्वेश्चन अपन को करने हैं। इसके जो ऑप्शंस हैं वो आपको मैं बता देता हूँ। ऑप्शन है इसके 27 38 49 और 60।
इसके ऑप्शंस हैं 33, 40, 47, 53। 7 की पावर 132 में 187 का भाग लगाना है और 3 की पावर 131 में 140 का भाग लगाना है। बताइए, यदि अपन इसको ट्राई करने जाएं, 187 के टुकड़े कर दो। 187 क्या है? 7 नहीं है भैया, 11 × 17, 2 प्राइम नंबर्स हैं। तो कुल मिला के अपन को 2 क्वेश्चन सोल्व करने हैं। एक तो 7 की पावर 132 में क्या करना है? 11 का भाग लगाना, और एक 7 की पावर 132 में किसका भाग लगाना है? 17 का। अलग अलग रिमाइंडर निकालने हैं और फिर संख्या क्या करनी है? चेक करनी है। तो गौर करना भैया, 11 का टोशेंट या साइक्लिसिटी क्या है? 11 - 1 10। 17 का टोशेंट कितना है बोलो? 17 का टोशेंट कितना है? 16। 17 - 1 कितना? 16। अब काम क्या करते हैं अपन? पावर को 132 को 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2। पावर को टोशेंट से डिवाइड करने वाला रिमाइंडर, ये आंसर नहीं है, ये तो पावर को टोशेंट से डिवाइड करने वाला रिमाइंडर है। 132 को 16 से डिवाइड करेंगे तो ये रिमाइंडर कितना आएगा? 4। अब इस रिमाइंडर्स का क्या करते हैं? इस पावर को तो उड़ा देते हैं और उसकी जगह क्या करते हैं अपन? 7 की पावर 2 में 11 का भाग लाना, यही तो क्वेश्चन है। तो आप लगाओ 49 में 11 का भाग लगाओ, रिमाइंडर कितना आएगा? 5। 11 से डिवाइड करने पर तो 5 आया। इधर क्या है? 7 की पावर 4। डिवाइड किससे कर रहे हैं भाई साहब? 17 से। तो 7 की पावर 4 क्या होती है? 49 × 49। डिवाइड कर रहे हैं 17 से। 17 × 3 51 होता है, तो -2 बचेगा। -2 × -2 कितना आ जाएगा? 4। तो 17 से डिवाइड करने पे कितना आ गया? 4 आ गया। तो अब अपन को पता लग गया, जो भी रिमाइंडर है वो ऐसा है जिसमें 11 का भाग लगाने पे क्या बच रहा है? 5 बच रहा है, और 17 का भाग लगाने पे क्या बच रहा है? 4 बच रहा है। 11 का भाग लगाने पे 5 बच रहा है, 17 का भाग लगाने पे 4 बच रहा है। ऐसा कौन सा है? 27 में 11 का भाग लगाओ, 5 बच रहा है। 11 2 22, 5 बच रहा है, बिल्कुल। 27 में 17 भाग लो, 17 × 17 कितना बचेगा? 10 बचेगा। तो ये 27 तो सेट नहीं होगा, ठीक है। 38 में 11 का भाग लो, 11 3 33, 5 बच रहा है, ठीक है। 38 में 17 भाग लो, 17 2 34, क्या बच रहा है? 4 बच रहा है। तो 38 ही अपना वो क्या हो जाएगा? रिमाइंडर हो जाएगा। ऐसा रिमाइंडर जिसमें क्या करने पर इसका 11 का भाग देने पे 5 बचे और 17 भाग देने पे 4 बचे। या वापस वो जाते सर्च करने पे तो आप क्या करते? 11 से बच रहा है कितना? 5, और 17 से कितना बच रहा है? 4। 17 के आगे और चेक कर लो। 17 4 21 हो सकता है, 34 4 38 हो सकता है, 17 3 51 4 55 हो सकता है। देख लो, 11 का भाग देने पर 5 नहीं बच रहा, इसमें नहीं बच रहा, इसमें 11 का भाग देने पर क्या बच रहा है? 5। एक संख्या के लिए 5 6 लिखिए और आप दूसरी से क्या कर लो? चेक कर लो, खत्म। ये लास्ट वाला क्या कर दो? ट्राई कर दो। 140, 3 की पावर 131 को 140 से डिवाइड कर रहे हैं, रिमाइंडर क्या होगा? देखो, इस अप्रोच का बेनिफिट भी क्या है। कोई बोले कि यार हम तो 187 की क्या निकालेंगे, साइक्लिसिटी वगैरह कुछ निकाल लेंगे, तो भाई साहब हालत क्या कर देगा? भयंकर खराब कर देगा। 187 क्या होता है? 11 गुणा कितना? 17 था। इसकी साइक्लिसिटी 10, इसकी कितनी? 16। 10 और 16 का एलसीएम कितना है? 80। तो साइक्लिसिटी कितनी आई है? 80। आप लगाओ 132 में 80 का भाग, यहाँ रिमाइंडर कितना आया? 52। भाई साहब यदि आप 7 की पावर 52 को 187 से डिवाइड करने जाओगे ना, तो मेहनत खूब ज़्यादा हो जाएगी, है ना। तो ये, हाँ, ये बचाव हो जाए इस मेहनत से, उसके लिए अपन क्या कर देते हैं? इसको तोड़ देते हैं। इसलिए जब क्या है, हाँ, हो सकता है किसी क्वेश्चन में मतलब जैसे 80 के आसपास हो तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती। मान लो यही होता, 7 की पावर 162 है, उसको 187 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर होगा? अपन ने निकाला 187 की साइक्लिसिटी कितनी? 80 आई। अब 162 में 80 का भाग लगाओ, रिमाइंडर कितना आएगा? 2। 162/80 रिमाइंडर 2 आ गया। अब 7 की पावर 2, 49 अपना क्या हो गया? रिमाइंडर। लेकिन ये तो क्या है, संजोग था कि आपको ऐसा मिल गया। बड़ी पावर बच जाए तो नुकसान कर सकती है, लेकिन 7 और 11 के लिए कन्फर्म है, 11 और 17 के लिए इतनी बड़ी नहीं बच पाएगी जितनी क्या है 80 से रिमाइंडर बचेगा। ये चेक करो, लास्ट क्वेश्चन आज का अपना।
3 की पावर 131 है, डिवाइड कर रहे हैं 140 से। 140 के टुकड़े हैं क्या, 4, 5, 7, शुद्ध टुकड़े करने कोप्राइम, 2 की पावर 2, 5 और 7, है ना। अब अलग अलग कर लेते हैं, अलग अलग किससे, 4, 5, 7 से। तो पहला क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन करने में, 3 की पावर 131 में किसका भाग लगाना है, 4 का। एक 3 की पावर 131 में किसका भाग लगाना है, 5 का। एक अलग क्वेश्चन क्या है, 3 की पावर 131 में किसका भाग लगाना है, 7 का। लास्ट में जो रिमाइंडर्स आएंगे उनको कंपोज कर देंगे ऑप्शंस के साथ में। देखो 4 के लिए तो कोई साइक्लिसिटी की जरूरत ही नहीं, 3 लिखा हुआ है, 4 एकम 4, 4 × 1 4 होता है ना, -1 की पावर 131 क्या आएगा, -1। तो रिमाइंडर कितना हो गया, 4 - 1 3। तो कुल मिला के 4 से रिमाइंडर तो कितना आ गया, 3। आपका ऑप्शन ऐसा होना चाहिए जिसमें 4 का भाग देने पर 3 बचता हो। देखो 32 में नहीं बच, 33 में नहीं बच रहा, 40 में 4 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, इसमें बच रहा है 53 में 1 ही बच रहा है। पहले 1 से ही खत्म हो गया। इसको किस्मत कहते हैं। कई बार क्या है, 1 से काम चल गया कि आपका जो भी ऑप्शन आना है वो ऐसा आना है जिसमें 4 का भाग देने पे क्या बचे, 3 बचे, तो बाकी करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, तुरंत काम हो गया। लेकिन देखो ये तो किस्मत वाली बात थी कि ठीक है हो गया। हो सकता है 2 ऑप्शन ऐसे होते, यहाँ 35 डाल रखा होता तो 4 का भाग देने पर 3 बच जाता। तो आगे पूरा देखते हैं अपन। 5 से डिवाइड करो, 5 से डिवाइड करो 3, 5 की साइक्लिसिटी क्या होती है, 5 की साइक्लिसिटी 5 - 1 4। तो आप क्या करेंगे, 131 में 4 का भाग लगाएंगे, छोटा रिमाइंडर निकालेंगे कितना, 3। और अब 3 की पावर 3 में 5 का भाग लगा लो, 27/5 कर दो। इस 3 को यहाँ रख देते हैं। तो 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आया, 2। 4 से डिवाइड करने पे 3 आया, 5 से डिवाइड करने पर आया 2। और 7 के देखो, 7 की साइक्लिसिटी क्या है, 7 की साइक्लिसिटी है 6। 131 में 6 का भाग लगाओ, छोटा रिमाइंडर, पावर को साइक्लिसिटी से डिवाइड करने वाला रिमाइंडर कितना आएगा, 5। अब क्या करने वाले हैं भाई साहब, 3 की पावर 5 को 7 से डिवाइड कर दो। 3 की पावर 5 नहीं भी याद है तो 3 की पावर 4 81 होती है, 81 × 7। 81 को डिवाइड करो 7 से, 4 बचेगा, 4 × 3/7, 12/7, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 5। तो आपका जो भी रिमाइंडर है वो रिमाइंडर ऐसा होगा जिसमें यदि अपन 4 का भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 3। 5 का भाग लगाएंगे रिमाइंडर क्या आएगा, 2। और 7 का भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 5। ठीक है। अब ऐसे क्या करते जाओ, या तो ऑप्शन लिखो आप, क्यों लिखें, लेकिन ऑप्शन से चेक करना हमेशा ही फायदेमंद होगा, तय मान के चलो। यदि डायरेक्ट ऑप्शन अवेलेबल है तो, हाँ डायरेक्ट ऑप्शन अवेलेबल नहीं है तो फिर थोड़ी सी मेहनत होगी। फिर आप 7 के मल्टीपल प्लस 5 5 लिखते जाओ, 7 5 12 बोल सकते हो, आगे 19 बोल सकते हो, देन 21 5 26 बोल सकते हो, 28 5 33 बोल सकते हो, 35 5 40 बोल सकते हो, 42 5 47। 5 का भाग देने पर 2 किस में बच रहा है, इसमें बच रहा है, लेकिन 4 का भाग देने पर 3 नहीं बच रहा। और 5 से डिवाइड करने पर 2 किस में बच रहा है, खाली इसमें बच रहा है। 4 का भाग देने पर 3 भी बच रहा है, तो यही अपना क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। लेकिन बजाय इसके ऑप्शंस क्या हैं, ज़्यादा सुंदर हैं, ज़्यादा क्या होंगे, फ़ायदेमंद होंगे। आप करने को ये भी कर सकते हो, लेकिन फालतू की मेहनत है, एग्ज़ाम में करने में कोई मतलब नहीं है। आपको आता है बहुत बढ़िया बात है, लेकिन एग्ज़ाम में करना क्या है, सरासर बेवकूफ़ी है। आपको उसको ये नहीं बताना कि हमें इतना ज्ञान है, आपको तो एग्जामिनर को इतना सा बताना है कि हाँ हमें इतनी स्मार्टनेस है कि हम बस लिमिटेड टाइम में क्वेश्चन को उड़ा देते हैं। और उसके लिए ऑप्शन ज़्यादा बेटर है, खास करके ये जब आप कंपोजिट रिमाइंडर्स का यूज़ करते हो, जब इस कंसेप्ट का आप क्या करते हो, उपयोग करते हो, तब। ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं कंपोजिट रिमाइंडर पे बेस्ड, और पावर पे पावर वाले जो क्वेश्चन अपने किए उन पे बेस्ड शीट में, तो आप उनको ट्राई करो। उनका एक स्लोट बना हुआ है, कुछ क्वेश्चन एक साथ से ही हैं, तो आप उनको ट्राई करिए। बाकी अगली क्लास जो होगी अपनी रिमाइंडर थ्योरम की, उसमें अपन पढ़ने वाले हैं रिमाइंडर थ्योरम के 1-2 कंसेप्ट, और विल्सन थ्योरम है, बाइनोमियल थ्योरम है, उनका कैसे यूज अपन कर सकते हैं कुछ बड़े क्वेश्चंस में, जिनमें जब क्या है ना तो एक कंपोजिट रिमाइंडर वाला कंसेप्ट काम करेगा, जब ना ही टोशेंट या साइक्लिसिटी काम करेगी, तब अपन क्या करेंगे वो सब अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो आप मस्त पढ़ते रहिए। थैंक यू, टेक केयर, धन्यवाद।